हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्राम ऑलराउंड यूट्यूब चैनल। और आज हम पाइथन प्रैक्टिकल का सेट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो फर्स्टली तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट अ पाइथन फंक्शन विच टेक्स लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एज इनपुट एंड फाइंड्स द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट। और सेकंड बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन द लिस्ट। और थर्ड कह रहा है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको समझ लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप MS वर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेते क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पाइथन फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमें लिस्ट एक क्रिएट करनी है, लिस्ट बनानी है इंटीजर्स की, जिसमें लिस्ट को इंटीजर जो बनानी है उसको इनपुट लेके बनाना है। ठीक है, लिस्ट जो बनानी है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो फंक्शन पहले जो बना रहे थे किस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या बोला है, एक फंक्शन बनाने को बोला। तो फंक्शन के लिए क्या करते हैं, एक डेफ कीवर्ड लेते हैं। डेफ कीवर्ड में एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया माई फंक्शन नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, माई फंक्शन के नेम से एक फंक्शन क्रिएट किया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एक मिनट, यहाँ पे उसके अंदर क्या बोला है, एक लिस्ट लेनी है यूज़र इनपुट से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक लिस्ट मतलब यूज़र इनपुट वाली लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट लेता हूँ जिसको मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट लेता हूँ जिसको मैंने ले दिया माई लिस्ट नेम। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है, ये खाली है। ठीक है, इसको इस तरह से लिया। अब इसके बाद क्या करता हूँ, एक नंबर ऑफ़ टर्म्स ले लेता हूँ जितनी, मतलब इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब जितने एलिमेंट्स वो देना चाहता है यूज़र जो है, वो जितने एलिमेंट्स देना चाहता है उतने नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए। ठीक है, उतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कह सकते हो। तो मैंने n ले लिया है। n के अंदर मैंने क्या किया, INT इनपुट और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे देता हूँ। ठीक है, इक्वल डबल कोट क्लोज। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एक लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर आई इन रेंज एक लूप चलाया। और इसको मैंने कहाँ से चलाया, इसको मैंने चलाया 0 से n। ठीक है, अब 0 से n का मतलब आप इसको 1 से n+1 भी चला सकते हो। ठीक है, 1 से चलाओगे तो n+1 चलाना पड़ेगा, 0 से चलाओगे तो n तक चलाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों, सॉरी ये गलत यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है, 0 से आप n चलाओ या 1 से n+1 चलाओ, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक न्यू लिस्ट ले लेते हैं, और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, इनपुट लेता हूँ। मतलब इसमें के अंदर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आप दोगे वो इसमें दोगे। और एलिमेंट्स कौन से हैं, इंटीजर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने INT लगाया। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट ले लिया। तो ये मैं इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से लिस्ट में क्या है, लिस्ट जो हमें बनानी है वो इंटीजर टाइप की बनानी है इसलिए। ठीक है, और आगे मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, माई लिस्ट में क्या करता हूँ, सॉरी जो माई लिस्ट जो बनाई है इसमें क्या करता हूँ, डॉट अपेंड कर देता हूँ, किसको, न्यू लिस्ट को। ठीक है, न्यू लिस्ट को माई लिस्ट में अपेंड कर देता हूँ। और क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, एक बार प्रिंट कर देता हूँ इसको, मैं किसको, माई लिस्ट को। ठीक है, तो ये माई लिस्ट मैंने प्रिंट कर दिया। तो इतने प्रोग्राम से हमारा क्या होगा, इतने कोड से हमारा क्या होगा, अब इसको मैं समझाया तो कि इतना कोड लिखने पे क्या होगा। तो पहले मैंने क्या, यहाँ पे सॉरी एक फंक्शन मैं बनाया, तो फंक्शन में इसके आगे बना दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर मैं क्या किया, एक माई लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनाई। मैंने माई लिस्ट नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। और इसमें मैंने क्या किया, एक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मैंने पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिए यूज़र से, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो देना चाहता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने एक इसको मतलब कि अगर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेने हो दे सकते हो ना, डायरेक्टली आप जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोगे वो डायरेक्टली वो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लूप चलाया जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जो चलेगा 0 से n तक, मतलब
एन नंबर ऑफ टर्म्स तक चलेगा, ठीक है। 0 का मतलब है 1 से ही चलेगा, 0 का मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा, मतलब एक तरह से वही कह सकते हो कि 1 से n तक चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यू लिस्ट एक मैंने ली जिसके अंदर मैं जो एलिमेंट्स हैं इंटीजर टाइप के एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का इनपुट लूँगा, इंटीजर टाइप का क्या करूँगा, इनपुट लूँगा यूज़र से। मतलब कि यूज़र क्या करेगा कि इसमें इंटीजर एलिमेंट्स जो इंटीजर वैल्यूज़ देगा वो क्या होगा, न्यू लिस्ट में जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे उसने क्या किया, यूज़र ने क्या किया, यहाँ पे 2 दिया, 2 किस में गया, 2 हमारा गया न्यू लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद उसने 3 दिया, 3 हमारा कहाँ गया, न्यू लिस्ट में। फिर 4 दिया, फिर 5 दिया, फिर 6 दिया। तो ये 5 एलिमेंट्स उसने दिए, तो 5 एलिमेंट्स एक एक करके किस में जाएगा, एक एक करके जाएगा न्यू लिस्ट में जाएगा, ठीक है। और न्यू लिस्ट में जाने के बाद क्या होगा, वो न्यू लिस्ट क्या होगा, माई लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब हमें पता है कि लास्ट से ऐड करता है, ठीक है। तो लास्ट से ऐड करने का मतलब है कि ये जो एम्प्टी लिस्ट हमारी बनी थी, ये जो एम्प्टी लिस्ट थी वो हमारी बनी थी ना, तो इससे क्या होगा, ये जो अपेंड का मतलब क्या होगा, अपेंड का मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर 2 दिया, तो ये जो एम्प्टी लिस्ट हमने बनाई है इसमें क्या होगा कि पहले 2 जाएगा, 2 अपेंड हो जाएगा इसमें, न्यू लिस्ट से माई लिस्ट में 2 अपेंड होगा, उसके बाद 3 अपेंड होगा, फिर 4 अपेंड होगा। मतलब लास्ट से कहा ना, तो ये तो लिस्ट था, लास्ट से 3 आया, फिर लास्ट से 4 आएगा, फिर लास्ट से 5 आएगा एंड लास्ट से 6 आएगा। तो ये इस तरह से जो हमारी माई लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसमें अपेंड होता जाएगा न्यू लिस्ट में जो एलिमेंट्स आप इनपुट लोगे, ये जो इनपुट लिया है वो चीज़, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट हो जाएगा। और मैं क्या किया, माई लिस्ट को प्रिंट कर दिया। तो ये जो वर्किंग होगी वो इस तरह से होगी। और माई लिस्ट जब प्रिंट करोगे तो आपकी जो ये लिस्ट है, ये जो लिस्ट बनी ये आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, हम यूज़र मतलब कि लिस्ट इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, ठीक है। तो इतने कोड से क्या होगा कि आपने अभी इस इतने कोड से क्या किया कि यूज़र से इनपुट लिया लिस्ट को, इतने कोड से। अब इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे क्या कह रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट। लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर को फाइंड करना है पहले पॉइंट में। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट करता हूँ क्या कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट, कोलन लगाया, डबल कोट क्लोज, ये क्या हो गया, आपका मैसेज हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, देखो अब ये लिस्ट बनी है, ठीक है, ये लिस्ट बन गई है। अब सिंपल अगर आपको इसमें अगर डायरेक्टली अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, सिर्फ लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर कह सकते हो, ठीक है, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो क्या कर सकते हो आप इसमें मैक्स एक फंक्शन होता है, एक बुल्टिन फंक्शन है जो आपको पता होगा, जब आपने फंक्शंस पढ़े होंगे तो उसमें बुल्टिन फंक्शंस पढ़े होंगे, तो वही उसमें मैक्स एक फंक्शन है जिसका यूज़ करके आप मैक्सिमम नंबर आप फाइंड कर सकते हो, किस में से, लिस्ट में से। तो ये मैंने माई लिस्ट जो बनाई थी, ये जो मैंने लास्ट में ये माई लिस्ट बनाई थी, इसमें क्या हुआ, ये हमारा ये वाला लिस्ट बन गया था माई लिस्ट में लास्ट में। तो इसके क्या करूँगा, मैं माई लिस्ट को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, तो जिससे क्या होगा कि इस लिस्ट में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, मैक्सिमम जो नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा, वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, मैक्सिमम नंबर जो होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर होगा, वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन द लिस्ट। आप स्मॉलेस्ट नेगेटिव के लिए क्या कर सकते हो, अब ये देखो ये आपकी लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट में नेगेटिव नंबर तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, एक नेगेटिव नंबर यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। सपोज़ कि मैं क्या करता हूँ, इसको रफ़ कर देता हूँ, पहले तो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ। अब नेगेटिव नंबर भी अगर मैं शो करा देता हूँ, नेगेटिव नंबर कैसे होगा, तो नेगेटिव नंबर सपोज़ जैसे मैंने ले लिया कि यहाँ पे 2 है, फिर -3 है, फिर -4 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ठीक है। तो सपोज़ ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है सपोज़। तो अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन द लिस्ट। अब स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा होगा, लिस्ट में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा होगा, तो उसका यूज़ मैं कर सकता हूँ। उसका यूज़ कैसे कर सकता हूँ वो बता रहा हूँ। यहाँ पे सपोज़ मैंने एक
नेगेटिव नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक x नाम का एक्सप्रेशन लिया। x क्या होता है, ये एक्सप्रेशन होता है पहला। उसके बाद एक लूप चलाया फॉर x इन, या वेरिएबल चेंज कर सकते हो, सेम भी ले सकते हो, ठीक है। फॉर x इन माई लिस्ट। माई लिस्ट से मैंने क्या किया, माई लिस्ट मैंने मतलब x को माई लिस्ट में चला दिया लूप के थ्रू, और कंडीशन लगा दी इफ़ x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है, सॉरी ग्रेटर देन नहीं होगी, यहाँ पे नेगेटिव बोला है ना, तो नेगेटिव के लिए क्या करोगे, नेगेटिव के लिए लेस लगाओगे, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, अगर वैल्यू लेस देन 0 होती है, 0 से लेस ही तो आपका नेगेटिव नंबर होता है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे x एक एक्सप्रेशन है और फॉर इन माई लिस्ट एक लूप है, और उसके बाद इफ़ एक कंडीशन है, जो कि कंडीशन किस में लग रही है, x की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है। अब x क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि माई लिस्ट से चल रहा है। माई लिस्ट में जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा x में, फिर -3 है, -3 आएगा x में, और ये क्या, पहले जब 2 आएगा x में 2 आएगा माई लिस्ट में से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि x की वैल्यू, जो x की वैल्यू क्या 0 से लेस है, अगर लेस होगा तो आगे ये नेगेटिव जो वेरिएबल बनाया उसमें जाएगा, वरना अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर जाता है तो यहाँ पे क्या करते हो, एक प्रिंट लगा दो। प्रिंट लगाने में प्रिंट के अंदर क्या करोगे, प्रिंट के अंदर क्या करोगे, यहाँ पे मैसेज दे दोगे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन द लिस्ट। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन द लिस्ट, ये एक मैसेज दिया हमने, डबल कोट कॉमा, और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, एक मैक्स फंक्शन होता है मैक्सिमम नंबर के लिए, और एक मिन फंक्शन होता है मिनिमम के लिए। तो यहाँ पे एक मिन फंक्शन लगा दो। मिन के अंदर क्या कर दो, किसको ले लो, NEG को ले लो, क्योंकि आपका जो नंबर्स आ रहा है, नेगेटिव नंबर जो आ रहा है वो NEG में आ रहा है। माई लिस्ट मैंने बनाया था, इसमें से x में जा रहा है। अब x में क्या, कौन कौन से नंबर जा रहे हैं, x में वो नंबर जा रहे हैं जो जो 0 से लेस है। यहाँ मैंने कंडीशन लगाई ना कि जो 0 से लेस हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, यहाँ मैंने कंडीशन लगाई ना कि यहाँ पे माई लिस्ट में से x में वैल्यू जा रही है, कौन सी वैल्यू जा रही है, जो 0 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मिनिमम लगाया, और नेगेटिव में जो मिनिमम होगा, मतलब NEG जो वेरिएबल्स में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, प्रिंट होगा। अब कंडीशन क्या है, एक कंडीशन में लगा देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी कि इफ़ अगर जो NEG में जो वैल्यू आ रही है वो हो, या एल्स, रुकिए एक मिनट, या फिर क्या हो, एल्स में क्या हो, 0 हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो मिनिमम लगाया है वो नेगेटिव के लिए लगाया है, मतलब NEG जो वेरिएबल उसमें जो लेस मिनिमम वैल्यू की वो आएगी, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि इफ़ अगर जो नेगेटिव है वो होता है, एल्स 0 होता है। अगर नेगेटिव है तो वो मतलब NEG में जो नेगेटिव वैल्यू मतलब नंबर आएगा वो हो जाएगा, वो प्रिंट होगा, एल्स में 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एल्स वाला पार्ट आएगा, ठीक है। होता है तो NEG आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इतना हो गया 2 हमारा, ठीक है, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर के लिए और स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद बोल रहा है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन द लिस्ट, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन द लिस्ट। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, सम करना है ऑल पॉजिटिव नंबर्स का, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन फिर से ले लेता हूँ। किसके लिए, यही तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए लिया, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव के लिए चला देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव के लिए करता हूँ, एक POS लेता हूँ, ठीक है। एक POS मैं वेरिएबल लेता हूँ, और इसके अंदर नेक्स्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ क्या, y फॉर y इन माई लिस्ट, ठीक है। y इन माई लिस्ट लगाता हूँ, उसमें क्या कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर y ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या करें, ठीक है। सेम काम है, सेम जो मैंने नेगेटिव के लिए किया था वैसे पॉजिटिव के लिए किया है। ये y एक एक्सप्रेशन है, और फॉर y इन माई लिस्ट एक लूप चल रहा है जो कि माई लिस्ट में से वैल्यूज़ को किस में देगा, y में जाएगी। मतलब जो माई लिस्ट जो बनेगी, जैसे ही सपोज ये हमारी माई लिस्ट बनी थी, जो लिस्ट हमारी ये इस टाइप की बनी थी, कुछ इस टाइप की बनी थी। अब इसमें से क्या हो रहा था, एक एक एलिमेंट मतलब 2 जा रहा था किसमें, y में, ये y है, इसमें 2 जाएगा, फिर -3 जाएगा, फिर -4 जाएगा। तो माई लिस्ट जो थी वो हमारी ये बन रही थी, ये हमारी माई लिस्ट थी, ठीक है। और उसमें से क्या होगा, एलिमेंट्स y में जाएगा। अब कौन से एलिमेंट्स जाएगा, अभी y में जाएगा। अब
अब y में जाने के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या होगा कि y की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, मतलब कि एक पॉजिटिव होती है एक तरह से, तो उसको क्या करेगा वो POS जो हमारा वो वेरिएबल है उसमें चला जाएगा। ठीक है, y से पहले देखो, पहले में क्या होगा कि फॉर y इन माई लिस्ट है, तो माई लिस्ट में से पहला वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 उठ के जाएगा y में, y चेक करेगा क्या y की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 2 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉज में जाएगा। फिर उसी तरह से -3 अगर है तो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा, -4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या होगा, ये तो मैंने कंडीशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कंडीशंस लगा दी और लूप चलाया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है। अब प्रिंट, अगर देखो सपोज अगर आप इसको प्रिंट करते हो, इसी चीज़ को अगर आप प्रिंट करते हो, तो क्या होगा, एक लिस्ट आपको मिलेगी। मतलब कि जब इसको आप प्रिंट कर देते हो, अगर पॉज को आप प्रिंट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी। लिस्ट कैसी, जैसे सपोज अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आप लिस्ट बनाए हो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो आप वेरिएबल वैल्यू दे रहे हो, तो वो क्या होगा, यहाँ पे पॉज में जाएगा। अगर आप पॉज को प्रिंट करते हो तो क्या होगा, एक लिस्ट बनेगी। ठीक है, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करो आप क्या, ये भी बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उस लिस्ट में से क्या करोगे आप, सम करना है। अभी क्या बोल रहा है इसमें, अब इसमें अगर सिवा इसमें आपको नंबर्स नहीं, पॉजिटिव नंबर्स नहीं फाइंड करना है, आपको क्या करना है, सम करना है पॉजिटिव नंबर का। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर आई इन किसमें, ये जो पॉज ये वेरिएबल है इसमें, ये एक लिस्ट बन गई है, तो पॉज में चलेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक सम वेरिएबल लोगे, जिसमें क्या करोगे, सम प्लस आई करोगे, मतलब ये जो आई है उसमें उसको करोगे। और क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट करोगे। प्रिंट क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे आप सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन द लिस्ट। ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट, इसको आप एज अ मैसेज दे दोगे। और उसके बाद क्या करोगे, डबल कोट क्लोज करोगे, कॉमा करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, सम जो आपने बनाया है, सम जो किया पॉजिटिव नंबर्स का, उसको प्रिंट कर दोगे। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब इसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या करोगे, आप यहाँ पे अपने तीनों प्रिंट करते हैं। अब लास्ट में जो आपने फंक्शन ये बनाया था, माई फंक्शन, इसको कॉल कर दोगे। तो यहाँ पे बाहर आओगे फंक्शन के बाहर आने के बाद यहाँ पे माई फंक्शन को क्या करोगे, कॉल कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ये पूरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाते चला हूँ कि कैसे आप करोगे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, क्या किया मैंने, एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने क्या, इतना प्रोसेस जो मैंने बताया आपको, इतना प्रोसेस जो बताया, ये आपका क्या है, ये आपका सिर्फ इनपुट ले रहा है। मीन्स कि जो इतना प्रोसेस ये मतलब कि जो आपने इतना प्रोसेस किया, ये वाला, ये जो आपने इतना प्रोसेस किया, ये वाला इतना प्रोसेस जो किया है, ये सिर्फ आपका इनपुट है। मतलब यूज़र इनपुट आपने कैसे लिया वो है सेव किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नीचे वाला कोड है, ये आपका मेन है कि आपने पहला कौन सा फाइंड किया, दूसरा कौन सा फाइंड किया, और उसके बाद जो तीसरा फाइंड किया, ये चीज़। ठीक है, इसको एक बार मैं एडिटर के थ्रू प्रैक्टिकली वो समझा देता हूँ कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं, पाइचार्म। अब इसमें बताता हूँ कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे हम करते हैं क्या, फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने क्या प्रैक्टिकल 4 नाम से एक फ़ाइल बना ली है। उसके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेफ फंक्शन बनाता हूँ, डेफ माई फंक्शन यहाँ पे नेम दे दिया। इसके बाद क्या किया मैंने, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, यहाँ पे माई लिस्ट नाम से, इसको मैंने एम्प्टी रख दिया। ठीक है, एम्प्टी रख दिया। एम्प्टी रखने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नंबर ऑफ टर्न्स ले लेता हूँ, यहाँ पे n ले लेता हूँ, n इक्वल int इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हो। ठीक है, कितने एलिमेंट, मतलब लिस्ट के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो वो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, एक फॉर लूप चलाओगे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर आई इन रेंज चलाओगे, कहाँ से चलाओगे, 0 से n तक। मैंने बताया ना कैसे चलाओगे, 0 से n चलाओ, 1 से n चलाओ, 1 से n+1 चलाओ, सेम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, एक न्यू लिस्ट क्रिएट की थी मैंने, न्यू लिस्ट। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया था, एक इनपुट लिया था। अब इसमें जो इनपुट लोगे,
अब इसमें क्या बोला था, लिस्ट में क्या था कि इनपुट लो एज अ इंटीजर। तो भाई ये मैं कर रहा हूँ कि जो लिस्ट में देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने किया था ये मेरा क्या था, ये मेरा नंबर ऑफ टर्म्स था, ये मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिस्ट में लेना चाहते हो, ये अलग है। ये इसी पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालना चाहते हो, 5, 10, 12 कितना डालना चाहते हो वो है, ठीक है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, ये नंबर्स ले रहा है कि जो एलिमेंट्स आपको डालने हैं, मतलब कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स लिस्ट में डालने हैं वो यहाँ पे इनपुट है, ठीक है। ठीक है, अलग अलग है, यहाँ पे पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स डालने हैं वो यहाँ पे, और यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स डालने हैं वो यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से। अब इस पर इनपुट लेने के बाद, एलिमेंट्स को इनपुट लेने के बाद क्या करना है, माई लिस्ट में क्या करना है, अपेंड कर देना है। किसको अपेंड कर दिया मैंने, न्यू लिस्ट को, मतलब कि जो न्यू लिस्ट में एलिमेंट आता जाएगा वो माई लिस्ट में मतलब चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, किसको, माई लिस्ट को, ठीक है। इसको एक बार मैं रन करा लेता हूँ, सॉरी अभी ये रन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल नहीं कराया है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन कॉल करा देता हूँ अपना, ठीक है, कॉल करा दिया। अब इसको फिर से एक बार रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, ये वाला मैसेज, ठीक है, ये वाला मैसेज पूछ रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया 5, एंटर किया। अब एंटर करा, अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि ये चीज़ बोल रहा है, ये कितने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है वो आप डालो। तो ये अगर मैं डालूँ, यहाँ पे क्या था, मैं यहाँ डालता हूँ 2, 3, 4, 5 और ये 6। मैंने 5 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले थे यहाँ मैंने 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले थे, यहाँ पे 5 मैंने डाल दिया। अब जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये हमारी लिस्ट बन के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क हो रहा है, ठीक है। वही मैंने काम का कि जो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हो गए, उसके बाद जो आप ये चीज़ मैंने कहा था कि यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, तो वो यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है, ये जो आ रहा है ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। ये पूरा ये एलिमेंट्स आ गए 5, मतलब कि एलिमेंट्स। उसके बाद ये जो मैंने ये क्या किया, माई लिस्ट में अपेंड कर दिया न्यू लिस्ट को, न्यू लिस्ट में जो एलिमेंट आ रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, माई लिस्ट में जा रहे थे, और मैंने माई लिस्ट को प्रिंट कर दिया। और माई लिस्ट को जैसे प्रिंट किया तो हमारा ये लिस्ट क्रिएट हो गई। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद फाइंड करने को बोल रहा है कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट लगाता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट, डबल कोट क्लोज, कॉमा। यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन मैंने कहा था लगाने को, मतलब कि फंक्शन जिससे लगाओगे जिससे आप पता कर पाओगे कौन सी लार्जेस्ट एलिमेंट पॉजिटिव नंबर है लिस्ट के अंदर। और यहाँ मैंने क्या किया, माई लिस्ट दे दिया, ठीक है। और इसको एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ इसको मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ फिर से मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। यहाँ पे करता हूँ मैं 5 दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको मैंने 5 एलिमेंट्स लिए, जैसे एंटर करूँगा तो ये हमारा पहला मैसेज क्या आएगा, पहला मैसेज हमारा आएगा लिस्ट, जो मैंने माई लिस्ट यहाँ पे प्रिंट किया है, ये एज इट इज़ हमारा लिस्ट बन के आ गया। और उसके बाद क्या आ रहा है कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट क्या है, 6 है। क्या ये सही है, हाँ ये सही है, 6 हमारा सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। और ये पॉजिटिव नंबर क्या हमारा पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं और उसमें 6 हमारा सबसे बड़ा है, तो वो हमारा आ गया। तो इस तरह से हमारा पहला तो फाइंड हो गया कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। अब सेकंड क्या कह रहा था, सेकंड कह रहा था हमारा स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर के लिए क्या करोगे, अब इसके लिए मैंने क्या कहता है, एक आप वेरिएबल ले लो जिसमें आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करोगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करोगे, क्या करोगे, पहला एक एक्सप्रेशन बनाओगे, एक्स, मैंने एक्सप्रेशन बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर एक्स इन माई लिस्ट, ठीक है। तो मैंने एक लूप चला दिया, उसके बाद एक कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई कि जो एक्स की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तभी वो उसमें जाएगी वेरिएबल में, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। तो इसको करने के बाद क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ, एक मैसेज देता हूँ कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट। और यहाँ कोलन लगाता हूँ, डबल कोट क्लोज, कॉमा करके क्या करता हूँ, यहाँ पे समझ रहा है, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक लूँगा मिन, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो नंबर है, देखो यहाँ पे जो माई लिस्ट जो बनी है हमारी, उसमें से क्या हो रहा है कि एक्स में हमारे नंबर्स जा रहे हैं, मतलब लिस्ट जा रही है, मतलब 2 जाएगा, यहाँ पे जो है 2 जाएगा,
फिर ये 3 जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब क्या बोल रहा है कि जो लेस है, अगर नेगेटिव होगा तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो नेगेटिव हमें लेना, फिर से एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी मैंने पॉजिटिव है, तो नेगेटिव जो होगा वो NEG वेरिएबल में जाएगा, और NEG वेरिएबल तो क्या जाएगा, सारे नेगेटिव चले जाएंगे, मतलब जितने नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सारे चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें उन सारे नेगेटिव नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर फाइंड करना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें उन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं, जिसका यूज़ करके मैं स्मॉलेस्ट किस में से फाइंड करूँगा, इसमें से, नेगेटिव में से फाइंड करूँगा, क्योंकि हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर है वो किस में जा रहे हैं, NEG वेरिएबल में जा रहे हैं, ठीक है। और NEG वेरिएबल में से हमें स्मॉलेस्ट, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स आए उसमें से भी हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने मिन फंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब कंडीशन क्यों लगाई, कंडीशन मैंने इसलिए लगाई क्योंकि अगर नेगेटिव में वो नंबर हो, NEG वेरिएबल में नेगेटिव जो नंबर्स है वो हो, तभी वो आए, एल्स में या फिर 0 लौटा दे, एल्स में 0 लौटा दे, अगर हो तो ही आए, वरना 0 लौटा दे। ये मैंने कंडीशन लगा दिया, ठीक है। इसको मैं अगर प्रिंट करके देख लेता हूँ एक बार सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव नंबर्स लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट दे देता हूँ 5। अब इस बार मैं क्या कहता हूँ, नेगेटिव नंबर भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं -3 ले लेता हूँ, -4 ले लेता हूँ, उसके बाद 8 और 9 ले लेता हूँ। ये मैंने 5 एलिमेंट ले लिया। अब एंटर करता हूँ, तो एंटर करने पे क्या हुआ, ये हमारा लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर हमारा 9 है, ये हमारा सही है, ठीक है। 9 हमारा लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि 2 है, फिर 8 है, फिर 9, तो 9 हमारे से लार्जेस्ट है, तो वो आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हमारा क्या है, 4 है। हाँ ये सही है, क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप 0 लेते हो तो 0 से जब आप लेस पे जाओगे तो वो लार्जेस्ट होता है, सॉरी मतलब वो स्मॉलेस्ट होता है, मतलब लार्जेस्ट मतलब क्या होगा, -3 क्या होगा, -3 होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। अब स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हमारा -4 ही तो होगा, क्योंकि -3 -4 फिर -5 माइनस ऐसे होता है। तो -3 हमारा क्या होगा, 0 के बाद -1 -2 -3 होता है, तो -3 हमारा बड़ा हुआ और -4 हमारा छोटा हुआ, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइड से है, तो नेगेटिव साइड से -4 हमारा स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर में आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर नेगेटिव नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही है, तो ये हमारा सही है। इस तरह से आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर फाइंड कर पाओगे। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड में क्या बोला था, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट। अब सम करना है किसका, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं लिस्ट में उनका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया कि जैसे मैंने NEG नेगेटिव के लिए लिया, वैसे एक POS ले लेता हूँ पॉजिटिव के लिए। इसके अंदर क्या करता हूँ, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन फिर से बनाता हूँ, y एक एक्सप्रेशन बनाई, उसके बाद फॉर y इन माई लिस्ट, मतलब एक लूप चलाया y का, y एक वेरिएबल, इसमें माई लिस्ट से मैंने एक लूप चलाया, क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वो माई लिस्ट में ही आ रही है, तो माई लिस्ट हमने लिया, ठीक है। और कंडीशन लगाई, इफ़ अगर x की वैल्यू क्या होती है, इस बार 0 से बड़ी होगी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था, 0 से छोटी थी, तो नेगेटिव के लिए था, अब 0 से बड़ी हमारी पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता हूँ, ये तो मैंने बना दिया। अब उसके बाद प्रिंट करता हूँ, क्या, सॉरी प्रिंट ना करो, अभी प्रिंट नहीं, क्योंकि हमें सम करना है, सम भी करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर आप डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दोगे, सपोज़ देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अगर डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, किसको, POS को, तो क्या आएगा वो मैं दिखाता हूँ। इसको मैंने रन कराया, यहाँ पे मैंने 5 एक एलिमेंट दिया, इसके बाद मैं करता हूँ 2 माइनस, सॉरी ये गलत हो गया, एक बार फिर रन कराता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 दिया, यहाँ पे करता हूँ मैं 2, उसके बाद -3 -4 8 फिर 9, ठीक है। ये मैंने एंटर किया 5 एलिमेंट्स। उसके बाद जैसे एंटर करा ये एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, लार्जेस्ट पॉजिटिव लार्जेस्ट नेगेटिव, यहाँ पे एरर क्या आ रही है, x इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे x इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है, क्यों, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने क्या गलत कर दिया, यहाँ पे x नहीं यहाँ पे y लेना था, ठीक है। तो ये गलती हो गई। अब इसके बाद मैं फिर से अगेन रन करा देता हूँ, तो यहाँ फिर से एलिमेंट देना पड़ेगा। एलिमेंट यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे नंबर लेता हूँ 2, उसके बाद -3 लेता हूँ, सॉरी -3, उसके बाद -4, उसके बाद 8 एंड उसके बाद 9, ठीक है एलिमेंट्स। और ये मैंने एंटर किया, यहाँ पे तो क्या आ गया, यहाँ पे हमारा एक लिस्ट आ गया। अब लिस्ट क्यों आया ये समझना है। लिस्ट इसलिए आया क्योंकि देखो यहाँ पे एक y एक एक्सप्रेशन है और फॉर y इन माई लिस्ट एक लूप चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि माई लिस्ट, ये जो माई लिस्ट है इसमें से एलिमेंट्स किस में जा रहे हैं, y में जा रहे हैं। मतलब कि जो यहाँ पे
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा 2 था, -3 था, -4 था, -8 और सॉरी 8 और 9 था। तो पहला एलिमेंट हमारा 2 था, तो 2 गया वाई में 2 गया, जैसे मैंने ठीक है समझाया था मैंने उसमें किस तरह से था। वाई में एलिमेंट गया, उसके बाद क्या होगा कि चेक करेगा क्या वाई की वैल्यू 0 से बड़ी तो पॉजिटिव नंबर होगा। अब देखो ये सब सेम है, जैसे नेगेटिव में हो रहा था वैसे ही पॉजिटिव में हो रहा है, ठीक है, सेम काम है। बस इसमें हो क्या रहा है कि आपका जो नंबर है वो एज अ लिस्ट के फॉर्म में जाएगा, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे वो एज अ लिस्ट रिटर्न करेगा किसको, POS को। जो POS वेरिएबल है पॉजिटिव के लिए, वो ये जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया है वो जो रिटर्न करेगा इसको एज अ लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, एज अ यहाँ जो नेगेटिव के लिए क्या था, इसमें भी एज अ लिस्ट ही दे रहा था इसको, नेगेटिव को NEG को एज अ लिस्ट ही दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक मिन लगा दिया था फंक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव जो लिस्ट है हमारी, उसमें जो नेगेटिव नंबर्स थे वो उसका जो मिनिमम नंबर होगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से ही चल रहा था, तो लिस्ट ही हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को क्या POS में एक लिस्ट मिल रही है पॉजिटिव नंबर्स की। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ किसका, एक कोई वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ S, कोई वेरिएबल लेता हूँ S इन, यहाँ पे S इन ले लिया मैंने, किस में से, POS है, POS में से ले लिया, ठीक है, क्योंकि POS हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो S इन POS कोलन, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सम वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं ऐड करता हूँ सम प्लस किसको, S को, क्योंकि हमारे S में जो POS में, जैसे कि हमारा POS में क्या आता है 289 आ रहा था, तो पहले 2 किस में 289 हमारा POS में था, वो हमारा S में जाएगा, मतलब एक एक करके 289 हमारे S में जाएगा, उसका क्या होता जाएगा, सम में सम होता जाएगा, ठीक है। तो ये सम होने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बाहर आऊँगा, एक प्रिंट फंक्शन लगाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ एक मैसेज दूंगा, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन द लिस्ट, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन द लिस्ट, मैंने ये मैसेज दिया। देन उसके बाद मैं क्या किया, सम को प्रिंट कर दिया, ठीक है, सम को प्रिंट कर दिया। और सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, सम को यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सम को 0 एक वैल्यू में सम को डिफ़ाइन कर दूँगा। तो यहाँ पे सम को डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ सम को प्रिंट कर दिया, फंक्शन कॉल करा दिया, उसके बाद मैं रन कराता हूँ एक बार। तो रन कराऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के लिए 5 दिया, ठीक है, 5 दिया। 5 देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे 2 दूंगा, -3 दिया, -4 दे दिया, उसके बाद 8 एंड 9, ये 5 एलिमेंट्स एंटर किया। देखो क्या आ गया हमारा, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या लिस्ट आया, 2 -3 -4 8 9, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव, देखो चेक कर लो, तो पॉजिटिव नंबर हमारा 9 है, हाँ 9 है, क्योंकि हमारा 2 है, 8 है, 9 है, 3 पॉजिटिव नंबर है, इसमें हमारा 9 सबसे बड़ा है, तो 9 आ गया। उसके बाद हमारा क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन द लिस्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हमारा -4 है, तो -4 हमारा स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर है, ये भी सही है। उसके बाद लास्ट एक और चेक करता हूँ, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन द लिस्ट, क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। तो 19 के लिए क्या है, 9 8 2 है, तो 8 9 8 2 10 10 + 9 19, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, किसी भी लिस्ट को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे, आप किसी भी लिस्ट को क्रिएट करोगे, कैसे मैंने, ठीक है, क्रिएट करो कैसे करोगे, इसमें फाइंड कैसे करोगे, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड सम ऑफ पॉजिटिव नंबर कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने लिस्ट को, यहाँ पे लिस्ट मैंने यूज़र इनपुट लिस्ट बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे इतना मैंने यूज़र इनपुट लिस्ट बनाई थी। उसके बाद मैंने एक पॉजिटिव यहाँ पे लिस्ट, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड किया था यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज़ करके। उसके बाद मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया नेगेटिव नंबर के लिए, उसमें मैंने मिन नाम का एक फंक्शन यूज़ किया नेगेटिव नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव के लिए मैंने यूज़ किया, उसके बाद पॉजिटिव मैंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे आपका इन वैल्यूज़ आपको लेनी होती है, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो आपको एज अ लिस्ट ही क्रिएट कर, मतलब लिस्ट ही आपको प्रोवाइड कराता है, मतलब वापस रिटर्न जो करता है वो लिस्ट ही करता है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन चलाया, फॉर लूप चलाया, फॉर लूप के अंदर मैंने सम किया और सम को प्रिंट किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।